इस प्रांगण में उपस्थित महानुभाव, मैं आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ तथा मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथि, गणमान्य लोग, आज इस पवित्र पावन संध्या 19 जुलाई को हम यहाँ साक्षी हैं महाकवि नीरज सम्मान 2024 को जिस विभूति ने गौरवान्वित किया है वो है माननीय श्री जावेद प्रसाद। हम फिल्म के लोग हैं, हमारी रोजी रोटी है, रोजगार आमद वही है, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे भी हैं, कला का काम करते हैं, स्मगलिंग का काम नहीं करते। यहाँ आपने देखा जो गाने लिखे जाते हैं और जब गाने हिट हो जाते हैं आपको सिर्फ इतना पता होता है कि ये गाना हिट है, परंतु जो उन गानों को हिट करने के बाद मेरे पास आके गाने सुनाते हैं उनको मैं जानता हूं, उनको आप नहीं जानते, मैं जानता हूं क्योंकि मेरे सामने। तो मेरे पास जो डाटा है पिछले 19 साल में 1905-2024 गणित का विद्यार्थी रहा हूं, इसमें गणित की विवेचना कभी गलत नहीं करता। पिछले 19 साल में केवल एक गीत है जिसे देवियों और सज्जनों, ख्वातीनों, हजरात, मदाम मिस यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके ड्राइवर से लेके और किसी भी बड़े साहित्यकार से सही गवा सकता हूं, और वो गीत इस महान व्यक्ति सुनिए। अभी ये खामखा की लफ्ज़ी और तारीफ नहीं है ना, जो ओढ़ता हूं बिछाता हूं वही गीत आपको सुना मुझे मालूम है, और वो गीत है हर घड़ी बदल रही। अभी बातें नहीं, देखिए वो गाएंगे, देखिए बिल्कुल सही गाएंगे, इसके पीछे रीजन है सही गाने का, क्योंकि आपका कंप्यूटर, जो आपका दिमाग है एक कंप्यूटर है, उसमें जितनी फाइल जितनी नीट एंड क्लीन होगी उतनी जल्दी वो अपलोड हो जाएगी। भैया तुम टेढ़ी फाइल लेके चलोगे कुछ नहीं होने वाला, सीधी फाइल करो, सीधे विचार होंगे, वो हृदय को जाके लगेंगे। तो वो गाना क्या है, हर घड़ी जिंदगी हर क्या है ये क्या है? उस सरलता के अंदर जो दर्शन की मीमांसा छुपी है वही हमारे लिए गर्व की बात है। और आज जो तथाकथित संगीतकार करोड़ों रुपए लेते हैं, जिनको ना मीटर की सेंस है ना स्कैनिंग का तमीज है, वो असल में साउंड रिकॉर्डिस्ट ज्यादा है, म्यूजिकल कंपोजर नहीं है। उनको धन्यवाद मानना चाहिए, चरण छूने चाहिए, आभारी होना चाहिए दो लोगों का, जिनमें से एक यहाँ पे बैठे हैं कि उनकी सड़ी गली कंपोजिशन को भी अपने शब्दों, अपनी भाषा और अपने भाव के जरिए ऐसा बना देते हैं कि उनका गाना साहित्य की कैटेगरी में रखा जाए, साहित्यिक बना देते हैं। गाने में कुछ भी नहीं, मैं जानता हूँ उन लोगों से गाने गवा कर ही तो मेरा घर चलता है ना, तो मुझे तो एक्चुअली डाटा मिल जाता है। उसके बाद जिन महान विभूति की शान में, स्मृति में ये पूरा आयोजन किया गया, उनका भी एक गाना आज के लौटे लौटी अभी वही गाते, आके खड़े होते हैं, गाओ, बहुत बढ़िया। लिखे जो तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे, बिल्कुल सही गाते हैं। तो दो विचित्र किंतु सत्य विभूतियों का संगम आज की संध्या है।
बात है भैया, क्या बात है। मैंने इनसे प्रधान जी से परमिशन ली। मैंने कहा एक जगह बापू जी की पाली कविता इस्तेमाल कर लूं कि ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। और ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक रंग, ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। और फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। और ऐसी बारिश हो यहाँ पर बचे न कोई ठिकाना जी। ऐसी बारिश हो यहाँ पर बचे न कोई ठिकाना जी। और पंक्तियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहाँ न झगड़ा जात पात, यहाँ न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक ही बस प्याला सबका। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक ही बस प्याला सबका। यहाँ पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। जो भी है मुझे बुलाया और माननीय से चरण वंदना करने में पहले पैर छूलूं। पब्लिक के सामने भी बहुत जरूरी है पैर छूना। पता नहीं क्यों मुझसे नाराज रहते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे नाराज है। 42 साल से मेरी कर्म भूमि है मुंबई महाराष्ट्र। मी मराठी माणूस आहे, ते माझी जन्मभूमी भोपाळ आहे, परंतु माझी कर्मभूमी मुंबई महाराष्ट्र आहे। मी आपला महाराष्ट्र आहे, काय बोलतो महाराष्ट्र आहे मराठी। क्या करें, 42 साल हो गए, तकरीबन 39 साल पहले माननीय ने चंद पंक्तियां मुझे सुनाई। तो मेरी शिकायत जो है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जावेद साहब ने लिखा था कि जब कभी आई ना देखो तो अजनबी देखो। पहली लाइन यूं याद रह गई, जब कभी आई ना देखो तो अजनबी देखो। बस उसका एक छंद याद रह गया, जो हो सके तो जरा ज्यादा चाहना मुझको। आपका ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, जो हो सके तो जरा ज्यादा चाहना मुझको। मेरी मोहब्बत में अगर कुछ कमी देखो, मेरी मोहब्बत में अगर कुछ कमी देखो, आपसे विनती ही कर सकता हूँ, आप केवल मुझसे आयु में बड़े नहीं हैं, कर्म और गुण में भी आप महान हैं। आपकी महानता का पल्ला पकड़कर हम आगे बढ़े। आज फिल्म इंडस्ट्री में 2 लोग हैं जिनके कारण, जिनकी लेखनी के कारण आज भी कभी कभी फिल्मी गाने ऐसा लगते हैं कि शायद उनको साहित्य की कैटेगरी में रखा जाए। पॉपुलैरिटी अपनी एक चीज है। आपके लिए 4 लाइनें मेरी नहीं है, मैं तो लिखता ही नहीं हूं। मैं तो जो अच्छा है वो जनता तक पहुंचा देता। वरना महाकवि सूरदास ने क्या कहा कि मोसो कौन कुटिल खलकामी, मोसो कौन कुटिल खलकामी, चीतन दियो उसे ही बिसरायो ऐसो न मखरामी। मैं तो बहुत गलती का पुतला हूं, परंतु फिर भी राम अवतार त्यागी की पंक्ति कि इस सदन में मैं अकेला ही दिया। ये आपको नजर कर रहा हूं, ये आपको नजर कर रहा हूं। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। पाँव तो मेरे थकन ने चीर डाले, पाँव तो मेरे थकन ने चीर डाले। अब विचारों के सहारे चल रहा हूँ, आंसुओं से जन्म दे देकर हंसी को एक मंदिर के दिए सा जल रहा हूँ। मैं जहाँ कर दूं
कदम वहां राजपथ है। राजीव शुक्ला जी सुनिएगा, मैं जहां धर दूं कदम वहां राजपथ है, न रोको मैं चलूंगा तब नई दुनिया चलेगी। और आखिरी बंद सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा आपकी, और ये तंज भी है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमारे समाज को, इस माध्यम को, हमारे देश समाज, हमारी संस्कृति को इतना आघात पहुंचाया है कि हमारी ओरिजिनलिटी, हमारी मौलिकता, हमारा जो खालिसपन था, खरापन था, चोखोपन था, वो सब चला गया है। क्या बात है भैया, सब चला गया है। शेर के सदन में मैं अकेला ही दिया, मत बुझाओ जब जलूंगा तब नहीं रोशनी, तब रोशनी। कि जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पे खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। सभ्यता की जिस अटारी पे खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। आखिरी अंगारा गरम मैं ही बचाऊं, आखिरी अंगारा गरम मैं ही बचाऊं, मत सुखाओ मैं जलूंगा तब। प्रेम और शांति से अंत में हम सबके अंदर यही प्रार्थना है कि हम सबके हृदय में भारत प्रजातांत्रिक देश होने का नाटक करता है। मैं कहता हूं तुम्हारा प्रजातंत्र, तुम्हारी जमहूरियत, तुम्हारी डेमोक्रेसी इस रिफ्लेक्सिव शैशव अवस्था के अंदर है। अभी तो तुमने जाना ही नहीं कि प्रजातंत्र क्या होता है, परंतु इसीलिए हर व्यक्ति उठता है, वो अपने राइट्स की डिमांड करता है। मेरे अधिकार, मेरे हुकूक के हैं। हम सबके हृदय में अपने अधिकारों से पहले अपने मातृभूमि के प्रति कर्तव्यों का आभास हो, ऐसी ही मंगल कामना है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। बहुत बढ़िया, मुस्कुराइए आप लोग में। बहुत खूब